दुनिया में आपने बहुत से रहस्यों के बारे में सुना होगा। आज हम आप सभी के लिए ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संभोग रहस्य, फॉल इन लव, प्यार में पड़ जाना। तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। तो प्रेम में पड़ जाना, गिर जाना। जो गिर गया उसने अपना अस्तित्व खो दिया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। स्त्री कहेगी मैं उस पुरुष के बिना नहीं जी सकती, और पुरुष कहेगा मैं उस स्त्री के बिना नहीं जी सकता। यह वैसे ही है जैसे भूख लगने पर भोजन मिल जाए, प्यास लगने पर पानी मिल जाए, थकान होने पर नींद आ जाए। प्रेम को किसने ढका? प्रेम को ऐच्छिक वस्तु की उपलब्धता की कामना तलब बढ़ जाती है। प्रेम सुंदर सात्विक शब्द जिसमें काम वासना को ढक दिया। और साधारण भाषा में अगर हम इसे समझें तो सीधा सीधा कह दें, आपको काम वासना ने घेर लिया। संभोग के अतिरिक्त आपको और कुछ दिखाई ना ही सुनाई पड़ता है। वासना की अग्नि में शरीर को तापना, यह ताप बहुत ही मधुर और मोहक है, जिससे शरीर को सुख मिलता है, किंतु मन अंदर ही अंदर जलता है, जलता रहता है। चेतना की तीव्र उत्कंठा इंद्रिय कर्मक है। शायद ही कोई प्राणी कभी इससे बच पाया हो। मनुष्य के उद्भव काल से ही इस विषय के बारे में जानने समझने की तीव्र जिज्ञासा रही है। धर्म ग्रंथ शास्त्रों में मनीषियों ने अपनी धारणा रखी है, किंतु मेरी धारणा आपकी धारणा नहीं हो सकती। हो सकता है जो विचार मेरे लिए उपयोगी है वे आपके लिए ना हो। जीवन को धारणा से ही बल मिलता है। संसार धारणा स्वरूप है। कुछ ने इसे सही कहा और सही कहेंगे, कुछ ने सांसारिक बुराई का कारण कहा और कहेंगे। संसार भाव से चलता है, भाव ही जीवन का गुण है। जो धारणा स्वरूप यथार्थ में परिणित होता है। जीवन गतिशील है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही घटनाएं एक साथ घटती है। हर जीव प्राणी के लिए अलग अलग क्रियाएं घटती है, किंतु व्यवहारिक रूप से समानताएं हैं। जिससे संसार है, जो कारण स्वरूप है, वह यथार्थ के धरातल पर गलत निरर्थक हो नहीं सकता। यदि मानव मस्तिष्क में संभोग की उत्कंठा है तो वह प्रकृति प्रदत्त है, जो जीव के होने का कारण है। जीव चलायमान है, उसका उदय, विकास और पतन होता है, और यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। यदि ऐसा ना हो तो जीव और निर्जीव के बीच अंतर ही क्या होगा? आप बड़े धर्मिष्ठ संत, महात्मा, ज्ञानी, पीर, पैगंबर ही क्यों ना हो, जीवन भर मौन बैठे रहें और कुछ ना बोले, ना ही कुछ करें और ऐसे ही चले जाए तो जीवन किस अर्थ का हो? क्या आप पराशक्ति हैं, अदृश्य रूप से संसार चला रहे हैं? फिर तो आपके सांसारिक जगत में होने का कोई कारण नहीं है। यदि बोल सकते हैं तो बोलना पड़ेगा, पैर है तो चलना पड़ेगा, काम कर सकते हैं तो करना पड़ेगा, मन की वासना तो मिटानी पड़ेगी। यही कुदरत का नियम है। शरीर कुदरत के अधीन है। यह अनैच्छिक क्रिया है, धारणा पूर्वक प्रतिबंधित नहीं कर सकते। आप अपने अंगों को भंग कर स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन सब क्रियाओं का आपके शरीर से, आपके जीवन से संबंध है, तभी तो है। आप तारतम्य बैठा सकते हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। ऐसा होने पर ही ऐसा विचार मन में आए, बाकी समय न आए।